हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। हमने बायो का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अपना केमिस्ट्री का भी चैप्टर एक कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, वो सब हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट इज फॉर द सिंथेटिक फाइबर, मतलब आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड सेकंड पार्ट इज फॉर प्लास्टिक, मतलब सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, कैसे वो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, डिफरेंट बात चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर समझने से पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं विच इज फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आर द थ्रेड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड, मतलब कोई भी वो तिनी थ्रेड्स, जो बहुत थिनेस्ट जो थ्रेड्स होते हैं जिनसे फाइबर एक कोई भी क्लॉथ बनता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? फाइबर कहलाते हैं। फाइबर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? नेचुरल फाइबर्स जैसे कि नेम हमें सजेस्ट करता है, सिंथेटिक फाइबर को हम ह्यूमन मेड भी बोल सकते हैं, ह्यूमन मेड फाइबर्स। तो सिंथेटिक नेचुरल फाइबर क्या है? नेचुरली ऑब्टेनिंग। नेचुरली ऑब्टेनिंग मतलब जो कि एनिमल्स या प्लांट्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स। एग्जाम्पल हमारे कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, जैसे आप लोगों ने 7th में भी पढ़ा होगा इन चारों के बारे में। तो वहाँ हमने किस चीज़ का स्टडी किया था कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें बनाया जाता है, कैसे फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, पहले उससे यार्न बनाते हैं, वो सब हमारा नेचुरल फाइबर्स में होता है। अब हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में या 8th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर दोज फाइबर्स दैट आर मेड आर्टिफिशियली, जो कि जिनका रॉ मटेरियल, सिंथेटिक फाइबर का जो रॉ मटेरियल है वो लिया तो नेचर से जाता है, लेकिन इनको ऑब्टेन आर्टिफिशियली किया जाता है, इनको प्रिपेयर आर्टिफिशियली किया जाता है। जैसे अगर हम बहुत सारे हमारे फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि किससे बनाया जाता है? कॉल से बनाया जाता है सिंथेटिक फाइबर्स। पेट्रोलियम से, मतलब क्रूड ऑयल से भी बनाए जाते हैं, नेचुरल गैस से बनाए जाते हैं। मतलब जो नेचर में चीज़ें मिल रही हैं उनको एक ऐसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि हमें क्या कर सके, हमें फर्दर यूज़ में आ सके। तो यहाँ क्या किया जाता है? नेचुरल रॉ मटेरियल से फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं, जिन फाइबर्स को क्या बोला जाता है? सिंथेटिक फाइबर्स बोला जाता है। हमारे मेनली 4 टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स हैं, 4 सिंथेटिक फाइबर्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। दैट इज रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड देन एक्राइलिक। These are the 4 synthetic fibers which we are going to read in this session. First we will start with the first synthetic fiber, that is rayon. Rayon क्या है हमारा? Rayon हमारा एक ऐसा फाइबर है जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हैं। दिस इज आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क क्या है? सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर। सिल्क नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन क्या किया गया, सिल्क जैसी ही प्रॉपर्टी वाला आर्टिफिशियली एक ऐसा फैब्रिक, एक ऐसा फाइबर बनाया गया जो कि सिल्क से चीपर हो, सिल्क की क्वालिटी भी दे सके और इजी टू यूज़ हो, इजी टू कन्वर्ट हो। मतलब अपने तरीक़ों को जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो हम नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं। इन्वेंशन के लिए क्या किया गया था कि एक नया फाइबर बनाया गया जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाए, नेचर पे डिपेंड ना होया जाए जिसके लिए। और क्या हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी सिल्क जैसी, उसकी सारी प्रॉपर्टी कैसी हो? सिल्क जैसी हो। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क बनाने का एक पूरा प्रॉपर तरीका होता है। क्या किया जाता है? सबसे पहले वुड का पल्प कलेक्ट करते हैं। वुड पल्प जो हमारा कलेक्ट किया जाता है उसको एल्केलाइन सॉल्यूशन मतलब बेसिक सॉल्यूशन से पास कराया जाता है। देन जो हमारा थिक पेस्ट बनेगा, थिक जो भी हमारा लिक्विड बनेगा, उस थिक लिक्विड हमने ऑब्टेन कर लिया। इस थिक लिक्विड को हम टाइनी होल्स से पास करते हैं। टाइनी होल से पास करने के बाद हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएंगे? छोटे छोटे फाइबर। बहुत टाइनी होल से पास करने के बाद वो थ्रेड हमारे पास मिल जाएंगे, फाइबर्स हमें मिल जाएंगे। इन फाइबर को फिर हार्डन किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के। सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड, एल्केलाइन में डाला। सबसे पहले वुड पल्प को एल्केलाइन सॉल्यूशन में, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया गया था। एंड देन इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको फिर टाइनी होल से पास कराया जाता है एंड आफ्टर दैट इट इज़ हार्डन बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड से हमारा हार्डन करने के बाद हमें फाइबर्स बन जाते हैं, जिन फाइबर्स को हम फिर यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन इनको स्पन कर इनको हम क्या कर सकते हैं, फैब्रिक में वीव कर सकते हैं, फैब्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब अपना सिल्क, अपना क्लोथ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेयन फाइबर। रेयन फाइबर किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। कुछ प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि कोई किसी भी सब्सटेंस की कैसी क्वालिटी जिसकी वजह से हम उसे यूज़ करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक तो ये स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है, इट एब्जॉर्ब्स स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट मीन्स समर में पहनने के लिए कैसा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, इसीलिए कैसा होता है, समर वियर के लिए कंफर्टेबल होता है। सेकेंडली ये हमारा एक रीजनरेटेड फाइबर है। रीजनरेटेड फाइबर का मतलब क्या है कि ऐसा फाइबर जिसे दोबारा से रीजनरेट किया गया हो। ये क्या किया जाता है, वुड पल्प से बनाया जाता है। वुड पल्प मतलब सेल्यूलोज से बनाया जाता है। सेल्यूलोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, रेयॉन में कन्वर्ट किया जाता है, रीजनरेट किया जाता है, इसीलिए इसको रीजनरेटेड फाइबर भी बोला जाता है। यूजेस अगर हम इसके देखें तो यूजेस क्या क्या है, रेयॉन सिल्क जैसा है, तो हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको। एप्पल बनाने में यूज़ किया जाता है, जो किचन में यूज़ होते हैं। सूट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, टाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैकेट्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इनको होम फर्निशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। होम फर्निशिंग होते हैं, होम फर्निशिंग जैसे कि हमारे वो चीज़ें जो कि होम को डेकोरेट करने के लिए, घर के जैसे बेडशीट्स, कर्टेन्स, अपॉल्स्ट्रीज जितनी भी होती हैं, उन सबको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दिस इज द रेयॉन फाइबर। नेक्स्ट हमारा कौन सा फाइबर आता है, नेक्स्ट इज द नायलॉन। रेयॉन इज द आर्टिफिशियल सिल्क। अब आएंगे हमारा नेक्स्ट फाइबर है नायलॉन फाइबर। नायलॉन हमारा एक ऐसा फर्स्ट फाइबर है जो कि क्या किया जाता है, नायलॉन इज अ फाइबर विच इज प्योरली केमिकली सिंथेसाइज्ड। इट इज द फर्स्ट फाइबर that is made from chemicals। प्योरली केमिकल्स से जो पहला फाइबर बनाया गया था वो हमारा कौन सा फाइबर था, नायलॉन फाइबर था। ये जो नेम नायलॉन है, ये नेम हमारा 3 सिटीज़ के नाम से, न्यूयॉर्क एंड लंदन से डिराइव किया गया है। न्यूयॉर्क एंड लंदन, न्यूयॉर्क का N, यॉर्क का Y, NY एंड लंदन से LON। तो ये नाम यहाँ से डिराइव किया गया है नायलॉन। कैसा फाइबर है, दिस इज द फर्स्ट फाइबर विच इज प्योरली मेड ऑफ केमिकल। सबसे पहले फाइबर जो केमिकल से बनाया गया था कम्प्लीटली, वो हमारा कौन सा कहलाता है, दैट फाइबर इज नोन एज नायलॉन। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये कैसा होता है, इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर इनके यूजेस डिसाइड होते हैं। इससे प्रॉपर्टीज़ स्ट्रॉन्ग है, इवन एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, रिंकल रेजिस्टेंट है। रिंकल रेजिस्टेंट मतलब इस पर इजीली रिंकल्स नहीं आते। रिंकल रेजिस्ट है, वियर रेजिस्ट है। वियर रेजिस्ट का मतलब कुछ चीज़ें होती है, जैसे हम अगर कुछ क्लोथ्स ऐसे होते हैं जो हम जितने ज़्यादा पहनते हैं वो थोड़े ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारा ये चल सकता है। क्विकली ड्राई है, ड्राई इजीली, बहुत इजीली ड्राई होता है क्योंकि ये वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसके अलावा हमारा क्या है, ये ईजी टू वॉश करने में भी इजी रहता है, इवन लस्ट्रस भी है। इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, दिस इज लस्ट्रस ऑल्सो। दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, रिंकल रेजिस्टेंट है, वियर रेजिस्टेंट है, ड्राई क्विकली, दैट मीन्स वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, इजी टू वॉश और लस्ट्रस। यूजेस अगर हम देखें तो इन यूजेस के बेसिस, इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ये यूजेस डिसाइड होता है। जैसे ये स्ट्रॉन्ग है तो उसको रॉक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इलास्टिक है, इलास्टिसिटी के बेसिस पर इसको हम स्टॉकिंग्स और सॉक्स बनाने के लिए, सॉक्स और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। इवन इसको सारी गारमेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसके लस्ट्रस प्रॉपर्टी की वजह से। टूथ ब्रशेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए इनको यूज़ किया जाता है। दिस इज द सेकेंड फाइबर, नायलॉन। नेक्स्ट फाइबर हमारा कौन सा आता है, दैट इज पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का मतलब क्या है, पॉलिएस्टर एक ऐसा फाइबर है जो कि पेट्रोलियम से बनाया जाता है। पॉलिएस्टर किससे बनाया जाता है, पेट्रोलियम से ऑब्टेन किया जाता है। पॉलिएस्टर में दो ये चीज़ें हैं, दो वर्ड से मिलकर बना है, पोली प्लस एस्टर। पोली का मतलब होता है मैनी एंड एस्टर हमारा एक केमिकल कंपाउंड है जो कि यहाँ इसकी क्या है, रिपीटिंग यूनिट है। एस्टर इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलिएस्टर। मतलब
रिपीटिंग यूनिट क्या है मैं भी आपको बताऊंगी कि पॉलीमर क्या होता है, वो आपका लास्ट में, इस सेशन के लास्ट में हम करने वाले हैं। बट ये क्या है, इसको ध्यान रखना कि पॉलीएस्टर में एस्टर इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीएस्टर। क्या किया जाता है, कई बार वैसे तो उसको हम बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार इस फाइबर को नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स कर लिया जाता है, नेचुरल फाइबर्स के साथ इसको कंबाइन कर लिया जाता है। जैसे अगर हम पॉलीएस्टर को कॉटन से मिक्स कर लें, तो पॉलीएस्टर को कॉटन से मिक्स करने के बाद पॉलीकॉट का फॉर्मेशन होता है, पॉलीकॉट को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही पॉलीएस्टर को वुल से भी कंबाइन किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वो पॉलीविल का फॉर्मेशन करता है। मतलब यहाँ क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी को, नेचुरल फाइबर्स की प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए उनको उनके साथ मिक्स करके बनाया जाता है। ये पॉलीएस्टर की कुछ प्रॉपर्टी हो गई। ये हमारा, इसके अगर हम यूजेस देखें तो यूजेस क्या क्या है, एक तो हमारा ये ट्राउजर्स, सूट्स बनाने में यूज़ होता है, होम फर्निशिंग में इसको भी यूज़ किया जाता है। होम फर्निशिंग मतलब कर्टेन्स या फिर बेडशीट्स बनाने में इनको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा हमारा ये गारमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। एक स्पेशल चीज़ क्या है, इसको जैकेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो जैकेट्स जो कि डैम्प और वेट प्लेसेस पे, वेट एनवायरनमेंट में यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसीलिए इसको वेट एरियाज, जो वेट एनवायरनमेंट में जो रहते हैं, जिनका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जिन एरियाज का, वहाँ पर जैकेट्स बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। लास्ट फाइबर इज एक्रेलिक फाइबर। एक्रेलिक फाइबर क्या है हमारा? एक्रेलिक इज अ फाइबर जो कि वुल को रिजेम्बलेंस शो करता है। इट रिजेम्बल्स वुल। इसको रिजेम्बल करता है, ये वुल को रिजेम्बल करता है। वुल जैसे इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये स्मूथ होता है, जैसे वुल फ्लफी होता है उस तरीके से ये भी फ्लफी होता है, लाइट होता है, लाइट वेटेड होता है, रिंकल रेजिस्टेंट होता है, चीपर देन वुल है, वुल से चीपर है। रिजेम्बल वुल, वुल लाइक प्रॉपर्टी होगी फिर इसकी, वुल लाइक प्रॉपर्टी, फ्लफी होता है, वुल लाइक प्रॉपर्टी, सॉफ्ट, रिंकल रेजिस्टेंट, रिंकल और स्पेशली श्रिंकेज रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ रिंकल रेजिस्टेंट ना बोल के यहाँ श्रिंकेज रेजिस्टेंस बोला जाता है। होता क्या है, बोल के जो वैसे श्रिंकेज रेजिस्टेंस कहने का मतलब होता है कि श्रिंक, कुछ क्लोथ्स होते हैं ना जो वॉश करने के बाद श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो ये कैसे होता है, श्रिंकेज रेजिस्टेंट होता है। एंड फॉर लास्टली चीपर देन वुल, इट इज चीपर देन वुल। दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स हमारे 4 टाइप के हो गए। हमारा सबसे पहले आ गया रेयॉन, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। नायलॉन इज द फर्स्ट फुल्ली केमिकली सिंथेसाइज्ड फाइबर। देन पॉलीएस्टर जो कि पॉलीएस्टर से बनाया जाता है। देन हमारा कौन सा आता है, एक्रेलिक फाइबर आता है। एक टॉपिक हमारा जो रहता है वो क्या है, पॉलीमर। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, एक्चुअली दीज ऑल आर पॉलीमर्स। जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो भी सिंथेटिक फाइबर है या फिर प्लास्टिक है, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स। ये सब क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स का मतलब क्या है, पॉली वर्ड का मीनिंग होता है मैनी एंड मर का मतलब होता है यूनिट। पॉलीमर इज नथिंग बट द ह्यूज मॉलिक्यूल। बहुत बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पॉलीमर बोला जाता है। जैसे अगर हम चेन ले लेते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अटैच हैं इस तरीके से, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बहुत सारे अटैच होकर क्या कर रहे हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये पूरा जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा। और इसकी जो स्मॉल यूनिट्स हैं, ये दीज स्मॉल यूनिट्स, ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं मोनोमर्स। तो जितने भी हमारे जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या फिर प्लास्टिक होते हैं, वो सब कंप्लीटली क्या होते हैं, दीज ऑल आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट। जैसे मैंने अभी पॉलीएस्टर में आप लोगों को बताया था, पॉलीएस्टर में एस्टर इज द रिपीटिंग यूनिट। एस्टर इज द रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट कहने का मतलब क्या है कि एस्टर यहाँ इसका मोनोमर है। मोनोमर का मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल जिससे वो पूरा पॉलीमर मिलकर बना हुआ है। जैसे अगर आप एक नेकलेस देखिए, बीड्स का जो नेकलेस होता है उसको देखिए, उसमें बहुत सारे क्या छोटे छोटे बीड्स से मिलकर वो बना होता है कंप्लीटली। तो दिस बीड एक तरह से आप इसको पूरा, अगर आप नेकलेस को देखें, दिस इज द पॉलीमर एंड दीज आर द मोनोमर यूनिट्स ऑफ दिस पॉलीमर। ये इस पॉलीमर की मोनोमर यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट्स है जिनसे मिलकर ये पूरा पॉलीमर बना हुआ है। पॉलीमर्स हमारे जरूरी नहीं है लीनियर ही हो, ये क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं कि जैसे ये वाला इससे लिंक्ड हो जाए, ये वाला इससे लिंक्ड हो जाए, या ये इससे लिंक्ड हो जाए। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी हमारे एग्जिस्ट करते हैं।
ओवरऑल द थिंग इज कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स और हमारे जो भी प्लास्टिक्स होते हैं वो सब पॉलीमर्स होते हैं, एंड पॉलीमर इज नथिंग बट द ह्यूज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जो छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर जो बना हुआ है। मोनोमर्स को आप रिपीटिंग यूनिट भी बोल सकते हो, वो यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स, कैसे बनते हैं, क्या प्रिपेयर किए जाते हैं। अब हम जो नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम अपना पढ़ने वाले हैं कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स कैसे बनाए जाते हैं, प्लास्टिक को कैसे यूज़ करना चाहिए, रिसाइकलिंग वगैरह, वो सब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।